भारत और चीन के बीच 10 राउंड की बात आधी रात 2 बजे करीब खत्म हुई है। 10वें राउंड की बातचीत। इस बैठक में क्या हुआ, क्या है डेप्सांग गोगरा हॉट स्प्रिंग का डिसएंगेजमेंट प्लान, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर म्यांमार से है, जहां पर विद्रोह हो चुका है, आवाम सड़कों पर है। क्या म्यांमार की दहशतगर्दी के पीछे चाइनीज वर्दी है? पड़ोसी मुल्क की पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे और चीनी साजिश को भी एक्सपोज करेंगे। साथ ही कश्मीर में सुरक्षा बलों ने काउंटर टेररिज्म का नया एक्शन प्लान बनाया है। देश के दुश्मनों से कैसे निपटेगी हिंद की सेना, कश्मीर से एक्सक्लूसिव खबरें आपके सामने होंगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो जुड़ी है भारत चीन टकराव से। भारत चीन के बीच 16 घंटे चली 10वें राउंड की मीटिंग। 16 घंटे डेप्सांग गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट पर इस मीटिंग में चर्चा हुई। जैसी कि उम्मीद थी, भारत की चीन को 2 टूक हिदायत दे दी गई है। विवादित इलाकों से पीछे हटना ही होगा चीन को। यह एक बार फिर बहुत ही सख्त अल्फाजों में 2 टूक कह दिया गया है। 16 घंटे तक चली दोनों देशों की इस अहम मीटिंग में भारत की तरफ से। तो कल सुबह 10 बजे से रात 2 बजे तक मोल्डो में 10वें राउंड की यह अहम मीटिंग हुई कमांडर लेवल की, जिसमें भारत की तरफ से 2 टूक कह दिया गया है कि जिस तरह से पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट किया गया है, चीनी सेना वापस गई है, उसी तरह से चाहे डेप्सांग हो, गोगरा हो या फिर हॉट स्प्रिंग हो, इन इलाकों से भी चीनी सेना को हटना होगा और अप्रैल वाली स्थिति में दोबारा हालात को लाना होगा। और इस वक्त इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हर बार की तरह जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ करा दें। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा फकर यूसुफजई साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हैं, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइव हैं। म्यांमार का भी आज हम खास तौर पर जिक्र करेंगे और इसलिए म्यांमार के एक्सपर्ट के तौर पर केसी वर्मा साहब को हमने खास न्योता दिया है। वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष झा दिल्ली से और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कल 16 घंटे की मीटिंग हुई उससे जुड़ी पल पल की अपडेट लगातार सुमित TV9 भारतवर्ष पर दे रहे थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले एक अहम जानकारी, अब हटना कहां से है चीन को, यह तो जान लीजिए। डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां से अब डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाना है चीनी सेना को। और पैंगोंग इलाके से गोगरा की दूरी जो है, आप देख सकते हैं इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 141 किलोमीटर है। पैंगोंग इलाका जो है, यहां से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है। पैंगोंग से डेप्सांग की दूरी क्या है? 323 किलोमीटर यह दूरी है। और पैंगोंग से हॉट स्प्रिंग की दूरी 253 किलोमीटर है। यह आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही वो इलाके हैं जिनको लेकर लगातार गतिरोध बरकरार है। पिछले 8 महीनों से पैंगोंग में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन अभी डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट किया जाना जरूरी है ताकि गतिरोध को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। 16 घंटे की इस मीटिंग में इन तीनों इलाकों को लेकर क्या बात हुई सुमित, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए। देखिए, 16 घंटे की बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण था कि दोनों देशों ने अभी तक हर 24 घंटे में अपने लोकल कमांडर्स के थ्रू ये वेरीफाई किया था कि डिसएंगेजमेंट का जो पैंगोंग का है वो पूरा कर लिया गया है और उस पर क्या क्या प्रोटोकॉल जो रखे गए थे, जो प्लेस किए गए थे, वो तय किए, वो दोबारा से डिस्कस किए गए और उसके बाद दोनों ने एक्सचेंज किया। उसके बाद डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के ऊपर बातचीत हुई और इन सभी बातचीत के दौरान ये तय किया गया कि क्या हम नॉर्मल जो पुराने प्रोटोकॉल्स थे उन्हीं को इस डिसएंगेजमेंट के अंदर भी इस्तेमाल करेंगे या इसके लिए कोई और चीजें होंगी। हालांकि अब तक और चीजें सामने नहीं आई है समीर, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि दोनों तरफ जो थे वो पॉजिटिव थे चीजों को लेकर और दोनों ये चाहते थे कि इन इलाकों से डिसएंगेजमेंट बहुत पीसफुली हो जाए। समीर।
बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे हमारे साथ के सिन्हा साहब भी मौजूद हैं। सिन्हा साहब, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं और जिस तरह से 10 राउंड की बातचीत हुई है, पैंगोंग में पॉजिटिव नतीजे भी हमने देखे हैं, लेकिन इन तीनों इलाकों में खास तौर पर डेप्सांग जो है वो आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ी चुनौती है कि वहां पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस हो जल्द से जल्द? देखिए समीर, जो आपका कहना है कि क्या डेप्सांग सबसे ज्यादा ही अहमियत रखता है या पूरा इलाका जिसके अंदर में हॉट स्प्रिंग एंड घूंगरा भी आता है? देखिए, आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जब आप कैराकुरम से लेकर के चुमार तक का लेते हैं। 65। आज के दिन में जब हम बात करते हैं डेप्सांग, घोगरा, हॉट स्प्रिंग, जो कि जो एक्चुअली है विवादित में इसलिए आ रहे हैं कि इन जगहों में पेट्रोलिंग दोनों तरफ से बाधित हो रही है, जिसमें पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 10 से लेकर 17A, खास करके आपको पता होगा जो गलवान है वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 थी, तो 14 के ऊपर में तो आपका एक देखिए वो थोड़ा पीछे गए हैं और वो गलवान नाले से आए थे। वहां से जब उनको जाना है, जब डिसएंगेजमेंट करना है, तो तकरीबन 48 किलोमीटर पीछे जाना है, क्योंकि वो उस कैंपों से जो नाले के थ्रू आए थे। मगर जब आप कह रहे हैं डेप्सांग का इलाका, जो डेप्सांग के इलाकों के बाद में, और जब हम पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11A, उसके बाद वाई जंक्शन का इलाका आता है, उसके बाद 13A तक एक चैलेंज है जिसके ऊपर में बातचीत होगी, बातचीत हो रही है। जो आप बात कर रहे हैं हॉट स्प्रिंग, जो 17A तक की बात है, घोगरा का इलाका है, ये बहुत बड़ा इलाका है। हुआ क्या था, ये जमीन के ऊपर में ऐसा नहीं है कि जो कि आप देख रहे थे पैगोंगसे के ऊपर में। पैगोंगसो में चाइनीज, खास करके पैगोंगसो नॉर्थ में, वो फिंगर 8 से 4 तक, और उसमें झड़प हुई थी फिंगर 5 में और 5th मेन। इस इलाकों में जिसकी हम अब बात कर रहे हैं डेप्सांग, ये देखिए 2013 में भी यहां पर चीजें उस समय से बदलती रही हैं, और खास करके जो अप्रैल मई का 2020 का समय था, जहां पर वो एक एक्सरसाइज करने के लिए आया था और 2 डिवीजन, दोनों मैकेनाइज्ड डिवीजन के साथ इन इलाकों में आया था। वो हमारे किसी इलाके को कब्जा नहीं किया है या किसी इलाके में बैठा नहीं है। तो ये चीज को आपको समझने की जरूरत है, आपके माध्यम से पूरे देश को समझने की। यहां पर क्या हो रहा है, बाधित कर रहे हैं पेट्रोलिंग पैटर्न। और पेट्रोलिंग पैटर्न, जी हाँ, तो पेट्रोलिंग पैटर्न को हम भी बाधित करते हैं उनके लिए। 65 जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, खास करके जब हमने कैलाश रेंज लिया था। बिल्कुल। और सिन्हा साहब, आप जो बातें कह रहे हैं और डेप्सांग की अहमियत क्या है, ये जरा अपने दर्शकों को एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेप्सांग में कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो ऐसा हम सब उम्मीद कर रहे हैं। क्यों अहम हो जाता है डेप्सांग, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल लद्दाख का ये एकमात्र इलाका है जहां जमीन समतल है। डेप्सांग के इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, कुछ अहम इंफॉर्मेशन डेप्सांग इलाके को लेकर हमारे पास है, जो कि आपको बताना जरूरी है। लद्दाख का एकमात्र इलाका जहां जमीन समतल है और रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। लद्दाख की सुरक्षा के लिए डेप्सांग पर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही वजह है कि 2 टूक कह दिया गया है इस मीटिंग में भी कि आपको कंप्लीट डिसएंगेजमेंट करना होगा। दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से महज 30 किलोमीटर दूर है ये इलाका जहां की हम बात कर रहे हैं, और इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दौलत बेग ओल्डी पर अंतिम आउटपोस्ट तक सप्लाई लाइन के लिए डेप्सांग बहुत जरूरी है। इस पर कंट्रोल, इस पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है, और काराकोरम के पास के बेहद करीब है डेप्सांग, जिसका जिक्र अभी के सिन्हा जी भी कर रहे थे। और हमारे साथ मनीष झा, हमारे संवाददाता, मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि 16 घंटे की ये जो बातचीत हुई है, इसमें क्या कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि बातचीत की शुरुआत से पहले ही माहौल बहुत ही पॉजिटिव था। क्योंकि 9वें राउंड की बातचीत के बाद पैंगोंगसो में डिसएंगेजमेंट बिना किसी तरह के बाधा के, बिना किसी तरह के, अगर आप कहें कि झड़प या तनातनी के, बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा हुआ था। और इसलिए जब 10वें राउंड में दोनों देश के कमांडर लेवल की बातचीत शुरू हो रही थी, तो माहौल बहुत ही सकारात्मक था। और उसके बाद जब बातचीत 16 घंटे चली है, तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि हम फिर कुछ कदम और आगे बढ़ पाए हैं इस मामले में कि कैसे डेप्सांग, घोगरा और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट किया जाए। एक अहम बात यहां पर यह है कि हर राउंड के बाद जो दोनों देश की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट
जारी होता है। अभी तक नहीं आया क्योंकि रात में 2 बजे ये बातचीत खत्म हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज भले ही छुट्टी का दिन है, लेकिन आज शाम तक ये बयान आधिकारिक तौर पर आएगा कि 16 घंटे की बातचीत में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हासिल हुआ है और आगे बातचीत करने का कब निर्णय लिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चूंकि पहला डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए दोनों तरफ से कम उत्साह जरूर इस बात को लेकर है कि शांति के जरिए, संवाद के जरिए सीमा पर स्थिरता कायम की जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त सुधीर सिंह साहब भी मौजूद हैं। सुधीर सिंह साहब, अब ऑफिशियल आधिकारिक बयान जो है वो दोनों देशों की तरफ से इस बैठक के बाद आखिर क्या आता है उस पर सबकी नजरें होंगी, उम्मीदें क्या हैं आपको? देखिए, डिसएंगेजमेंट जो कन्फ्लिक्टिंग जोन सबसे ज्यादा रहा है मई 2020 से अभी हाल तक, वहां तो शुरू हो गया और आपने ही बताया कि आवाज तरीके से चल रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं देवसांग सहित जहां की कुछ ऑब्जेक्शंस हमारे तरफ से हैं और चाइनीज जो वार्ताकार हैं, मिलिट्री कमांडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो उस मामले को भी गौर करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 16 घंटे की बातचीत हुई है उसमें एक तो पैगोंग लेक से वापस जाने वाली प्रक्रिया को रिव्यू किया गया होगा और आगे कहां डिसएंगेजमेंट होना है लद्दाख के पूरे 1500 किलोमीटर के सेक्टर में, इस पर व्यापक चर्चा हुई है। अब ऑफिशियल बातचीत का जो ब्यौरा है वो सामने आ जाए तो पता चले कि उन्होंने क्या क्या निर्णय लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, चीन जो विड्रा कर रहा है, ये विड्रॉल चीन का जानबूझ करके नहीं है, दबाव के अंदर है। दुनिया की जो परिस्थिति है, चीन मान रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन शायद इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं रहेंगे। जो बाइडेन ने अभी अपने मुंह से तो शायद कुछ कहा, लेकिन उनके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने उसी लाइन को रिपीट किया जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। बिल्कुल, बहुत चाइना के अभी भी अमेरिका का चीन के लिए जी एक बहुत बड़ा मैसेज है चीन के लिए। और चीन, बाइडेन प्रशासन चीन के और जगहों पर भी अपना स्क्रू टाइट कर रहा है। तिब्बत का मामला हो, जिंगजियांग के मामले को उन्होंने बड़े लेवल में उठाया है, तिब्बत के मामले को लगातार उठा रहे हैं और तरह से भी वो चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको और दर्शकों को ये समझने की जरूरत है कि विदेश नीति कोई एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, वो देश की संपत्ति है। कंटिन्यूटी उसमें चाहिए होता है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन विदेश नीति बराबर रहता है चूंकि वो राष्ट्र हित को जो है पूरा करता है। और चीन के मामले में अमेरिकन राष्ट्र नीति यह है कि चीन के विस्तार को एशिया में रोका जाए और भारत उसमें एक अहम साझेदार है। आप देखिए, इंडो पैसिफिक वाले मामले को उन्होंने हाईलाइट किया है। क्वाड की बैठक 1-2 दिन पहले ही हुई है फिर से। तो ये सारे ये इंसिडेंट ये साफ साफ बता रहे हैं ठीक है। बिल्कुल सुधीर जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। फकर यूसुफजई साहब इस्लामाबाद से क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इसलिए फकर साहब जल्दी से अगर आप ये बता दें कि पाकिस्तान में इन खबरों को किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि भारत और चीन के बीच जब टकराव बढ़ रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए, जाहिर है आप चीन के साथ खड़े नजर आ रहे थे और चीन की हौसला अफजाई करते हुए कई बार दिखते थे। अब जबकि पैंगोंग इलाके से कंप्लीट डिसएंगेजमेंट हो चुका है, बाकी इलाकों पर बातचीत चल रही है, किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में? सुमित, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस खबरों को कैसे लिया जा रहा है, तो मैं आपको अगर पिछले 1 हफ्ते की खबरें मैं बता दूं, जितने भी हमारे लीडिंग न्यूज़पेपर और चैनल हैं, तो उसमें कुछ छोटी खबरें आई है लेकिन बहुत बड़ी खबरें नहीं चली। इस हवाले से जो डिसएंगेजमेंट हो रही है, मतलब हफ्ता 10 दिन हो गए कि आप लोगों की बातचीत तो खैर बहुत पुरानी चल रही थी, लेकिन जो बीच में चाइनीज फोर्सेस को पीछे, मतलब वो पीछे गए और उन्होंने एक चीज एक्सेप्ट की कि हमारे 4 जो फौजी जवान थे वो मारे गए थे उसके अंदर। और 8 महीने के बाद एक्सेप्टेड, इसके ऊपर अलबत्ता पाकिस्तान में बात हुई है कि चाइना इस बात को मान क्यों नहीं रहा था कि उनके फौजी जो है, जब झड़प हुई थी हिंदुस्तान के साथ तो हिंदुस्तान ने तो एक्सेप्ट कर दिया था कि हमारे 22 फौजी जो है उनकी जाने गई है, तो चीन ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, इसके ऊपर बहस हो रही है। और दूसरी बात, एक और बात जो हो रही है कि मतलब पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा था, तो पाकिस्तान ने उस चीज से कोई, जिसे कहते हैं कि कोई चीज नजर नहीं आ रही, मुझे कम से कम कोई चीज नजर नहीं आई कि उसने कोई, जिसे कहते हैं कि उसको कोई फायदा उठाने की कोशिश की हो। खड़ा था पाकिस्तान उसके साथ। अगर कोई बड़े लेवल पे कोई जंग होती हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, वो आप लोग भी हमेशा बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट ये करते हैं कि बड़ी जंग नहीं होनी, दोनों ममालिक जो है
वो अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड है, अपने लोगों के ऊपर फोकस्ड है, तो इसलिए वो जंग नहीं करेंगे। जो एक जड़ ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपकी बातों को इस तरह से समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है कि अब चीनी सेना के वापस जाने की खबरों को पाकिस्तान में डाउन प्ले किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये लबोलुआब निकलता है। बने रहे फखर यूसुफजई साहब हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है हमारे पास जिसका हमें इंतजार था कि आखिर 16 घंटे की इस मीटिंग में हुआ क्या है। TV9 भारतवर्ष पर 10वें राउंड की मीटिंग के अंदर की खबर अब आपको देने जा रहे हैं। LAC पर कई सैनिकों की मौत से हताश है चीन की सेना। 10वें राउंड की मीटिंग में थके हारे नजर आए चीनी कमांडर। 10 महीने के स्टैंड ऑफ में चीन का हौसला काफी ज्यादा पस्त हुआ है और यह बात बैठक में साफ नजर आ रही थी। बैठक में जल्दबाजी में भागते दिखे चीन के कमांडर। ये अहम जानकारियां 10वें राउंड की उस मीटिंग के बारे में आ रही है जो कि 16 घंटे लंबी चली। सुमित चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सुमित, और क्या डिटेल्स आपके सामने आई हैं? जो अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी डिटेल, उससे तो साफ ये लग रहा है कि चीन और चीनी सेना बहुत हताश नजर आ रही। बिल्कुल समीर, अगर आप देखें हम 16 घंटे की बात कर रहे हैं और ये 16 घंटे की मीटिंग करीबन सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद डिसएंगेजमेंट के साउथ और नॉर्थ पैंगोंगसो के बाद की गई। और इस मीटिंग में 16 घंटे में इनिशियली जो था वो डिसएंगेजमेंट जो पहला फेज पूरा हुआ उसको लेकर भी डिस्कशन किया गया। ये बताया गया कि ये सारा कितना पीसफुली हुआ, कितनी जल्दी दोनों ने डिसएंगेज कर लिया। लेकिन महत्वपूर्ण ये था कि जो लोकल कमांडर्स थे ऑन ग्राउंड, जब डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, तो लोकल कमांडर्स ने चीन की तरफ से खुद माना कि वो उनके सैनिक बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली। वो लगातार इन टेरेन से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, उनकी कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हुई है हाई एल्टीट्यूड को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सभी कंपेयर करें पिछले 10 महीनों में भारत की एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। और जो कहते हैं सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड, मेरे ख्याल से सिन्हा साहब हैं वो इस बात को मानेंगे, चीन में सेल्फ ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे का जो सैनिकों में आपसी तालमेल है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहीं भारतीय सेना में तालमेल बहुत गजब का है। हर बड़ी पेयर के सिस्टम में, हर बड़ी पेयर में ये जिम्मेदारी दी गई थी दूसरे सैनिकों की आप अपने जवानों का ध्यान रखेंगे। हताशा तो साफ दिखाई देती है। देखिए, चीन पूरा हताशे में इसलिए है, जिस तरह से डिसएंगेजमेंट आपने देखा और उसका वीडियो आपने बहुत सारा चलाया था। किसी भी वर्ल्ड में जो सामरिक दृष्टि से चीजें जानते हैं, ये ऐसे विड्रॉल नहीं होती है। इस तरह से आप ये तो केवल राउटिंग कहते हैं इसको, जो पैर उखड़ जाना। तो देखिए, उसका एक ही कारण है जो आपके बता रहे थे। देखिए, वहां की कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, आपको ये समझना पड़ेगा। वो आते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कभी 3 महीने 6 महीने साल भर के लिए। तो वो सारे के सारे किसी का बदलाव नहीं हो रहा था। और देखिए, उनकी प्रोफेशनल आर्मी में केवल उनके बॉर्डर रेजिमेंट के हैं और बॉर्डर रेजिमेंट उन इलाकों में नहीं लग सकते, उतनी बड़ी फोर्स नहीं है। तो ये चीजें हम, और उनका जो लिविंग कंडीशन है, और जो आप अभी बता रहे थे कि देखिए बड़ी सिस्टम तो आप वो सोच ही नहीं सकता, ये आती है बहुत लंबे अरसे के बाद। आपको एक दूसरे का रेजिमेंटेशन जिसके ऊपर में इंडियन आर्म फोर्सेस खड़ी हैं, खास करके हमारी जो इन्फेंट्री है, जो एक्चुअली ग्रीन के ऊपर में फेस टू फेस है, या हमारी आर्मड कोर है, या हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं, वो जो आपका रेजिमेंटेशन है ना, सही बात है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सेना से कोई मुकाबला ही नहीं है चीन की सेना का। एक अहम जानकारी और सिन्हा साहब अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि चीन की सोशल मीडिया साइट वेइबो पर भारत के खिलाफ एक तरह का हेट कैंपेन इस वक्त चल रहा है। गलवान घाटी पर चीन के कबूलनामे के बाद भारत के खिलाफ तरह तरह के हेट मैसेजेस पोस्ट किए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास को निशाना बनाकर आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए। वेइबो ये चीन की बड़ी मशहूर सोशल मीडिया साइट है और इस पर एक तरह से हेट कैंपेन चलाया जा रहा है भारत के खिलाफ। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बैकफुट पर नजर आ रहा है चीन। इसके पीछे कई अहम वजह हैं, वो हम आपको यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। पैंगोंग से पीछे हटी है चीन की सेना और जिस तरह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से चीनी सेना की वापसी वाली वो तस्वीरें सामने आई, उसने कई सवाल भी खड़े किए। भारत की शर्तों पर डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुआ है चीन, यानी हमने जो कहा वो माना नहीं, चीन ने मानना पड़ा।
गलवान झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने की बात भी चीन ने कबूल कर ली है। और यह पहली बार हुआ इतने महीनों के बाद जब चीन ने खुद यह माना कि उसके जवानों की मौत हुई थी गलवान झड़प में। चीन के कबूलनामे से पीएलए का मनोबल बहुत गिरा हुआ है। और एक बात यह भी जानकारी सामने भी आ रही है ये कि सेना का मनोबल बहुत गिर गया था, और क्योंकि रिकॉग्निशन नहीं मिला उन जवानों को जिनकी जान गई गलवान घाटी में हिंदुस्तान के जाबाजों से झड़प के बाद। और इसलिए इसी गतिरोध को, डिससैटिस्फैक्शन को खत्म करने के लिए गैलेंट्री अवार्ड दिया गया 5 जवानों को, और इसलिए चीन को यह नाम जाहिर करने पड़े। मौसम की मार से चीन की सेना लाचार हो गई है, झेल नहीं पा रहे हैं पीएलए के जवान। भारत के सैनिक जो हैं वो मजबूती से एलएसी पर डटे हुए हैं, और यही वजह है कि चीन के हौसले बहुत ज्यादा पस्त ये 10वें राउंड की जो मीटिंग हुई 16 घंटे की, इसमें भी नजर आए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।